आगे बढ़ते हुए आपको दिखाएंगे बाढ़ और बारिश से जुड़ी 25 बड़ी खबरें। सीहोर में पानी के तेज बहाव में बही कार सवार 3 लोगों की जान बची। उफनती पार्वती नदी में कार बही। धमतरी में बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ा। नदी में बाढ़ आने से टापू में तब्दील हुआ घोरा गांव। जिला मुख्यालय से ग्रामीणों का संपर्क टूटा। गरियाबंद में मूसलाधार बारिश से घरों में घुसा पानी। बच्चे जान जोखिम में डालकर नाला पार करते दिखे। सिवनी में 24 घंटे से लगातार बारिश जारी। लखनवाड़ा घाट डूबा। जांजगीर क्षेत्र में लगातार बारिश से उफान पर हसदेव नदी। केरा झरिया पर बने रपटा के ऊपर बह रहा पानी। गरियाबंद में मूसलाधार बारिश का कहर। सड़कें हुई जाम। कोरबा में बारिश के कारण जलभराव से जनजीवन प्रभावित। भारी बारिश से आई बाढ़ में फंसे 17 ग्रामीण। इंदौर में देवी मां के लिए कमल का फूल लेने तालाब में उतरे व्यक्ति की डूबने से मौत। मंडला में मूसलाधार बारिश से उफान पर नर्मदा नदी। कई गांवों का जिले से संपर्क टूटा। डिंडौरी में बारिश से सड़क निर्माण की खुली पोल। धमनी कुसेरा मार्ग पूरी तरह से टूटा। बालोद में मूसलाधार बारिश जारी। बारिश से नदी नाले का जलस्तर बढ़ा। अनूपपुर में उफनते नाले को देखने गया 4 साल का मासूम नाले में बहा। बिलासपुर में मूसलाधार बारिश की वजह से दीवार गिरी। बड़ा हादसा होते होते टला। हिमाचल में मानसून का कहर जारी। हिमाचल में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से अभी तक 78 लोगों की मौत। झारखंड के रामगढ़ में रजरप्पा मंदिर के पास नदी के तेज बहाव में फंसा एक शख्स। महाराष्ट्र के नासिक में मूसलाधार बारिश से गोदावरी नदी में उफान। नदी का जलस्तर बढ़ने से डूबा ऐतिहासिक रामकुंड। निचले इलाकों पर मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। गुजरात के नवसारी में मूसलाधार बारिश से पानी में गायब हुई सड़कें। नदियों में उफान से निचले इलाकों पर खतरा। गुजरात के डांग में भारी बारिश से उफान पर अंबिका, गीरा, खापरी और पूर्णा नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश से मधुबन डैम के खोले गए 10 गेट। मूसलाधार बारिश की वजह से उफान पर दमन गंगा नदी। ओडिशा के संबलपुर में भारी बारिश की वजह से हीराकुंड डैम हुआ ओवरफ्लो। डैम में ज्यादा पानी जमा होने की वजह से खोले गए 12 गेट। निचले इलाकों पर बाढ़ का खतरा बढ़ा। हिमाचल प्रदेश के चंबा में चुराहा में बादल फटने से तबाही। प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा। कंगेला नाला में बादल फटने से पुल क्षतिग्रस्त। यातायात प्रभावित। उधमपुर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कई इलाकों में जलभराव। जिले के निकटवर्ती क्षेत्र उधमपुर में भारी बारिश। प्रशासन ने अलर्ट किया जारी। राजस्थान के दौसा में मूसलाधार बारिश के बाद सड़क बही। सड़क टूटने से सूरवाल ढाणी का नांगल चांपा से संपर्क कटा। राजस्थान के कोटपूतली में जमकर बारिश। खेत खलिहानों में पानी भरा। राजस्थान के 24 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। जयपुर में सड़कों पर पानी भरा। दौसा में कई जगहों पर पेड़ टूटकर गिरे। जलभराव बनी मुसीबत। मंडला में 3 पुलिस आरक्षकों ने खुद की जान की परवाह न करते हुए एक बछड़े की जान बचाई। दरअसल भीमा नाला में पुलिया पार करते वक्त यह बछड़ा नाले के तेज बहाव में फंस गया था। 3 पुलिस आरक्षकों ने जैसे उसे देखा तो फिर वो इस बछड़े को सुरक्षित निकालने में जुट गए। तीनों पुलिस आरक्षकों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। इधर सीहोर में पानी के तेज बहाव में कार बह गई और कार सवार 3 लोगों की जान बाल बाल बची। पार्वती गांव के पास की पूरी घटना। उफनती पार्वती नदी में कार बह गई। इसमें 3 लोग सवार थे। हालांकि वक्त रहते ही लोगों की नजर पड़ गई और इन कार सवारों को बचा लिया गया। पार्वती गांव के पास, सीहोर के पार्वती गांव के पास की घटना है। उफनती पार्वती नदी में बह गई थी ये कार। मना किया था नहीं, कोई जनहानि नहीं हुई, ये सबसे अच्छी बात। ये पार्वती नदी के अंदर मना करते करते गाड़ी को डाल दी यार। लाइव 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 गिरती हुई सीहोर का ये पूरा मामला। पानी के तेज बहाव में ये कार बह गई। 3 लोग इसमें सवार थे। पार्वती गांव के पास की घटना है। बार बार ये ताकीद की जा रही है कि नदी नाले रपटे अगर उफान पर हैं तो उन्हें पार करने की कोशिश न करें। मना किया। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हर जगह बाढ़ बारिश की वजह से मुसीबत बढ़ी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए।
इस वक्त लगभग आधा भारत बारिश की मुसीबत झेल रहा है। पहाड़ पर लैंडस्लाइड की तबाही दिख रही है तो वहीं मैदानी इलाके भी जलमग्न नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश की वजह से गोदावरी नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे शहर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लगातार बारिश के कारण गोदावरी नदी के उफान में किनारे पर बने कई मंदिर भी नदी में समा गए। गुजरात में मानसून जमकर बरस रहा है, जिसकी वजह से कई जिलों में हालात मुश्किल भरे हो गए हैं। कच्छ में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से विजय सागर डैम ओवरफ्लो हो गया है। लगातार बारिश का असर यह है कि नुधातल नदी पूरे सवाब पर है और नदी पर बना कंकावती डैम भी ओवरफ्लो हो गया है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में बीते 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश जानलेवा साबित हुई। उफनते नदी नाले में एक 4 साल का बच्चा बह गया। मूसलाधार बारिश की वजह से अनूपपुर में बहने वाला नाला इन दिनों उफान पर है। बताया गया कि बच्चा अपने चाचा के साथ उफनते नाले को देखने पहुंचा था। इसी दौरान उसका पैर फिसला और वो तेज बहाव की चपेट में आ गया। मध्य प्रदेश के मंडला में फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है, जिससे नर्मदा नदी में उफान आ गया है। सभी नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। कई गांवों का जिले से संपर्क टूट चुका है। कलेक्टर ने सभी स्कूलों में 2 दिनों की छुट्टी कर दी है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बारिश का पानी घरों में घुस चुका है। सड़कें जाम हो चुकी है। लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर सतना के परसमनिया में राजा बाबा फॉल में उफनते झरने के बीच लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। भारी बारिश के बाद झरना पूरे उफान पर है, लेकिन लोग बगैर सुरक्षा इंतजाम के नहाने और सेल्फी लेने में मस्त हैं। प्रशासन ने चेतावनी जारी की है, लेकिन बावजूद इसके लोग बेपरवाह हैं, खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं। किसी इंसान की 2 बार मौत हो सकती है या फिर कोई इंसान की मौत हो जाए और वो दोबारा जिंदा हो सकता है। इन दोनों बातों से जुड़ी हुई कहानियां हम सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन आज झांसी के गांव की एक ऐसी ही रहस्यमयी कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें 90 साल के बुजुर्ग महिला की 2 बार मौत हुई। झांसी के भोजला गांव में एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली, जहां पर एक 90 साल की बुजुर्ग माया देवी की मौत की खबर बीते शुक्रवार की सुबह पूरे गांव में फैल गई। रिश्तेदारों को भी जानकारी दे दी गई और अंतिम संस्कार के लिए तैयारियां भी शुरू हो गई। लेकिन 2 घंटे बाद अचानक मृत महिला की धड़कन चलने लगी और वो फिर से जीवित हो गई। बोल नहीं पा रही, नहीं नेक सी सांस चल रही थी और फिर जो है थोड़ी देर 1-2 घंटे बाद हाथ चलने लगा, मुँह चलने लगा। थोड़ी दूध पिलाओ, पानी पिलाओ, गंगा जली पिलाई। शाम की टाइम बताया इन्हें, हाथ से ऊपर करके सारा के ऊपर चले गए थे, ऐसे सारी करते रहेंगे। अच्छा, जब आप लोगों ने क्या पूछा? इनसे पूछा कि भाई कहाँ गई थी, कहाँ चली गई थी आप, तो कहने लगी ऐसे ऊपर हाथ करके कहने लगी ऊपर चले गए थे। फिर हमारे लड़के ने फोन किया सब लोगों के लिए, तो सब कुछ आ पाए। 1.5 घंटे बाद उनकी आंखें और मुंह चलने लगा, धड़कन चलने लगी, हाथ उठने लगा। दावा है कि शुक्रवार को पहली बार जब मौत हुई तो उसके 2 घंटे के बाद अचानक से कुंभ से लाया हुआ गंगाजल महिला के शरीर पर छिड़कने से महिला जीवित हो उठी। लेकिन इस घटना के 3 दिन बाद यानी रविवार को फिर माया देवी ने शाम 4 बजे सांस लेना बंद कर दिया। चली गई थी, नीचे लेटा दिया था इनको। फिर थोड़ी देर बाद इनकी धड़कन सी चलने लगी, 1 आध घंटे बाद। उसके बाद फिर इनके हाथ पैर भी चलने लगे, मुंह भी चलने लगा। सब रिश्तेदारों को खबर कर दी थी, रिश्तेदार भी आ गए थे। रोने लगे थे आप? सब लोग रोने लगे थे। फिर क्या हुआ? फिर थोड़ी देर बाद रोने लगे, इनको नीचे लेटा दिया। फिर थोड़ी देर बाद 1 आध घंटे बाद इनकी धड़कन थोड़ी थोड़ी चलने लगी, पेट में थोड़ी थोड़ी धड़कन सी चलने लगी इनकी। रिश्तेदार भी आ गए थे।
फिर बच्चे इनके हाथ पैर भी चलने लगे, मुंह चलने लगा। भुजला गांव में माया देवी की 2 बार मौत की खबर पूरे जिले से लेकर पूरे बुंदेलखंड में तेजी से चर्चा का विषय बनती जा रही है। गांव के लोग हैरान और परेशान हैं कि आखिर किसी की 2 बार मौत कैसे हो सकती है। झांसी से अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18।